और मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री हमारे हैं, बहुत दयालु दिल के हैं। एंड अगर इनकी रफ्तार यह रही तो देयर इज नो डाउट कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी रहे हैं, अगर उनको पार नहीं करेंगे, ही कैन कम टू द इक्विवेलेंट। कुछ नेचुरल चीजें होती है, इनमें है, स्वभाव इस प्रकार का है, जो जिसका स्वभाव है वो बदला नहीं जा सकता है। बहुत दयालु दिल के हैं और मैं इनकी मदद कर रहा हूं, मैं इनकी मदद कर रहा हूं। आपके जो रिमार्क्स हैं मैं यहाँ दिल से दिल के करीब रखता हूँ। सदन में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। हम बात कर रही हैं माकपा विधायक राकेश सिंघा की, जिन्होंने सदन में जयराम ठाकुर के तारीफों के पुल बांधे और बातों ही बातों में कह दिया कि वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वीरभद्र ना सही वीरभद्र सिंह की बराबरी पर जरूर पहुंच सकते हैं यदि वे इसी मानसिकता और सोच के साथ काम करते रहे। हालांकि इस बीच राकेश सिंघा ने और भी बहुत सी बातें सुनाई और जाननी चाहिए, लेकिन बातों ही बातों में राकेश सिंघा क्या कह गए, आइए सुनते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद इस बात को लेकर कि जहां तक 3500 प्रश्न का है, ए सेक्शन में मुझे इन्होंने करेक्ट किया है। जो 5 मई तिथि होनी चाहिए थी वो मैंने 6 मई उसमें रख दिया था। लेकिन मूल बात में हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से क्या पूछना चाहता हूं। बी हिस्से में ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ राज्यों ने जो ये 5/5/2009 का ऑर्डर है भारत सरकार का, वो अपनाया गया है, उसको अडॉप्ट किया गया है उत्तराखंड, राजस्थान और असम में। 3 states have adopted that order of the government of India। लेकिन आगे लिख लिया कि पंजाब और गुजरात ने नहीं किया। मैं पहली बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह जानकारी हासिल करना चाहता हूं। पंजाब तो समझा जा सकता है क्योंकि हम अपने वेतनमान के लिए पंजाब के साथ लिंक्ड है, लेकिन जब हम गुजरात का नाम लेते हैं तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये गुजरात क्यों शामिल कर दिया गया है। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, एक बात। दूसरी बात जो मैं जानना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा कि द नंबर ऑफ डेथ्स दैट हैव टेकन प्लेस, हमने एनेक्स्चर इसमें लगाया है। एंड जब इस पर हम नजर डालते हैं कि इवन द एडवोकेट जनरल ऑफिस में डेथ हुई है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, वहां डेथ हुई है, हमारे माननीय गवर्नर महोदय के दफ्तर में डेथ हुई है, और इस सदन को चलाने की जो मदद करते हैं 2003 के बाद उनकी भी मृत्यु हुई। और जब इस प्रकार की परिस्थिति है और ये बहुत से राज्यों ने इसको अपना लिया है, और मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री हमारे हैं, बहुत दयालु दिल के हैं। एंड अगर इनकी रफ्तार यह रही तो देयर इज नो डाउट कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी रहे हैं, अगर उनको पार नहीं करेंगे, ही कैन कम टू द इक्विवेलेंट। कुछ नेचुरल चीजें होती है, इनमें है, स्वभाव इस प्रकार का है,
जो जिसका स्वभाव है वो बदला नहीं जा सकता है, बहुत दयालु दिल के हैं। इन्होंने लिखा है अपने जवाब में कि द मैटर इज बीइंग एग्जामिन्ड। मैं समझता हूं एग्जामिन करने का ज्यादा बचा नहीं है। तो ये कहें कि भाई पंजाब के साथ हमने अपने आप को लिंक किया है, जब पंजाब कर देगा तो यहां भी कर देंगे। और गुजरात में समझता हूं कोई मॉडल है नहीं है, और क्यों डाला है इस गुजरात में कह नहीं सकता हूं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो इनका स्वभाव है और जो ये आने वाले समय में जो एक मॉडल हिमाचल को बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यहीं अभी एग्जामिन कर दे और डिक्लेयर कर दे कि आज मैंने ये तय कर दिया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का बहुत विस्तार से हमने जवाब दिया है और माननीय सदस्य ने सारी जो हमने जो जवाब की के माध्यम से जानकारी जो दी है उस जानकारी को भी हासिल किया है, लेकिन फिर भी उसमें से कोई प्रश्न खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढने की तलाश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बड़ा सीधा सा इस विषय में है कि जहां तक जिसका ये जिक्र कर रहे हैं 5/5/2009 के इस नोटिफिकेशन का, इसका अभिप्राय यह है कि जो 2009 से जो भारत सरकार की जो हमारे नोटिफिकेशन हुई है, यदि किसी व्यक्ति की सर्विस में सेवाएं देते देते मृत्यु हो जाए उसको, और इसके अतिरिक्त जो है 40% से ज्यादा कोई आदमी जो है वो हैंडीकैप हो जाए और नौकरी करने की स्थिति में न रह जाए और उसको विवश होकर के वो नौकरी छोड़नी पड़े, तो उसके लिए जो है वो इनवैलिड पेंशन जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो उसका प्रावधान उसमें किया गया। और जहां तक हमने अध्यक्ष महोदय हमने आगे बढ़कर के उसमें बहुत सारी चीजों को लेकर के किया है काम, जो मदद करने की जो हमारी मंशा है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए जो एनपीएस का जो हमारे जो अंशदान पहले वो 10% होता तो उसको बढ़ा करके हमने उसको 14% किया है। वो भी एक बहुत बड़ा एक राहत का एक कदम हमने उस दिशा में उठाया। और अध्यक्ष महोदय, उसके साथ में पिछले बजट में 2020 और 21 के बजट में अगर हम देखें तो उसमें अगर किसी व्यक्ति की जो अगर कहीं डेथ होती है तो उसमें ग्रेजुटी का भी जो है हमने उसमें प्रावधान 10 लाख तक का किया है। और यहां से आगे बढ़कर के अध्यक्ष महोदय हम इतनी ही घोषणा नहीं की, हमने उसके लिए बजट प्रोविजन भी उसके साथ साथ में किया है। 110 करोड़ रुपए का उसमें बजट प्रोविजन भी उसमें हमने किया है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, उसको बैक डेट 15/5/2003 से इसको लागू किया। और जहां तक आप जिस बात को कह रहे हैं कि बाकी ठीक है, पंजाब को तो हम पंजाब पे कमीशन को हम फॉलो करते हैं और वो एक व्यवस्था है वर्षों से स्थापित है, उस व्यवस्था के अनुरूप हम काम करते हैं हिमाचल प्रदेश में। जब तक जो भी हमारे इश्यूज कर्मचारियों के होते हैं, हालांकि अब उसमें कई तरह के व्यवधान पड़े हैं वहां पर अपने ही उनके पे कमीशन आने के पश्चात, उसमें मैं अभी कुछ कहना चाहता नहीं हूं। हम उसकी इंतजार कर रहे हैं कि वो कैसे सेटल होगा। आपका कहना यह है कि जो हमने सूचना जो बी पार्ट में इसमें दी कि भाई उसमें 5/5/2009 से अभी तक जो है उत्तराखंड, राजस्थान और असम में ये जो है वो लागू हुआ है। और उसके साथ में हमने ये भी जानकारी दी है कि बट इट हैज नॉट बीन अडॉप्टेड बाय पंजाब एंड गुजरात। पंजाब का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि हम उसके साथ सीधा जुड़े हुए हैं पे कमीशन के स्टेट का वहां के इसके हिसाब से। गुजरात का जिक्र करने पर मालूम नहीं आपको क्यों परेशानी हो रही है, हमें मालूम गुजरात हमसे मजबूत प्रदेश है, आर्थिक दृष्टि से हम कह सकते हैं संपन्न प्रदेश, हमसे हमारी तुलना में आर्थिक दृष्टि से वो हमारे से काफी आगे है, बेहतर है।
और वहां पर भी ये लागू नहीं है, ये हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। जहां तक अध्यक्ष महोदय जो इन्होंने बात कही है, और बात करते करते इनने कुछ ऐसी बातें भी कही है कि हम दयालु हैं, सभी महीने में दयालु होना अच्छा भी होता है, और आपने इसको एंडोर्स किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। तो फिलहाल अध्यक्ष महोदय, जो वर्तमान परिस्थितियां हमारे सामने जो आर्थिक दृष्टि से प्रदेश के समक्ष हैं, उसके अनुरूप जो है हम इसके इम्पैक्ट को एसेस कर रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट कितना आएगा और उस सारी चीज को हम एग्जामिन कर रहे हैं। तो अवसर दीजिए उसके एग्जामिन करने के लिए, उसके बाद आने वाले समय में मंशा तो हमारी भी ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा करें प्रदेश के लोगों के लिए, लेकिन सारी चीजें ऐसी परिस्थिति में कई बार संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारी आर्थिक परिस्थितियां किस प्रकार के इस कोविड के कारण, कोविड सिचुएशन ने तो आखिरकार पूरी देश दुनिया की आर्थिकी को भी प्रभावित किया, और हिमाचल प्रदेश भी बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। मंशा होने के बावजूद भी इस प्रकार की कुछ बाधाएं हैं, तो इसलिए इस मामले को थोड़ा एग्जामिन कर रहे हैं। तो वही मैं कहना चाहता हूं, तो थोड़ा इंतजार करें, और इंतजार करने के बाद आगे देखते हैं, सुधार होगा आर्थिकी में तो विचार करेंगे। लेकिन अगर ऐसी हालात में रहे, ऐसी स्थितियां रही, तो उस स्थिति में जो है कुछ कहना कठिन है, लेकिन इसलिए हम ये सारी बात को एग्जामिन कर रहे हैं। यही अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं। आज के प्रश्न संख्या 3908 डॉक्टर राजीव बिंदल जी। माननीय सदस्य, काफी विस्तार से उत्तर आ गया है। माननीय राकेश सिंघा जी, संक्षेप में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे जानना चाहूंगा, इनने पंजाब का जिक्र कर दिया, ये भी कह दिया कि आर्थिक संकट है, उसको भी हम मान। मैं सिंपल इतना जानना चाहता हूं, अगर पंजाब अडॉप्ट कर लेता है, देखो ये बड़ा जटिल बात है और मैं इनकी मदद कर रहा हूं, ये जो कमीशन भी आ रहा है आपका पे कमीशन, वो भी उससे जुड़ा हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इन केस पंजाब अडॉप्टेड, विल बी अडॉप्टेड और नॉट अडॉप्टेड, बस इतना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य जिन्हें सारी बात जाननी चाहिए, अगर पंजाब ने इसको स्वीकार कर लिया तो क्या करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात में जो सी पार्ट में आपने देखा होगा कि जो टोटल जो ये नंबर है एम्प्लॉयज का 2114 टोटल नंबर है, बड़ा नंबर है, तो स्वाभाविक रूप से हमको तो अपने स्टेट की जो फाइनेंस इम्प्लीकेशन जिसकी आएंगी उन सारी चीजों को एग्जामिन करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में, हालांकि मैं इस बात से भी बड़ा कहना चाहता हूं, पे कमीशन के हिसाब से हम पंजाब के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इस इशू का कोई पंजाब से कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है। इसको हम बिल्कुल पंजाब करेगा तो करेंगे, पंजाब हमारे लिए बाध्यता है ऐसा भी नहीं, और पंजाब नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे तो ऐसा भी नहीं। लेकिन मैं जिक्र कर रहा हूं इस तरह से, कर्मचारियों के मामलों में बाकी इश्यूज को लेकर के हम पंजाब को फॉलो करते हैं, और यहाँ इस मामले में उस तरह की परिस्थिति नहीं है, बाध्यता नहीं है हमारे लिए। तो ऐसी स्थिति में जब आपने कहा है कि अगर पंजाब करता है, तो आने वाले समय में इन सारी चीजों को लेकर के उसको एग्जामिन करेंगे, विचार करेंगे।